प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं भारत और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हाल ही में संपन्न हुई है, उसके जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में बताऊंगा। मेरा नाम डीके राठी है और मैं जीएस का मेंटोर और एक सामान्य अध्ययन की पुस्तक का लेखक भी हूं। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें से जो पहला टेस्ट मैच है वो तो ड्रॉ रहा, जो कानपुर में आयोजित किया गया, और ये दूसरा टेस्ट मैच है जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मैच को जीतने के साथ ही भारत ने कई सारे टीम के रूप में भी रिकॉर्ड बनाए और साथ ही साथ व्यक्तिगत भी कई सारे रिकॉर्ड इस दौरान बने। इस टेस्ट मैच के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। अब तक की भारत के जो टेस्ट मैचों का इतिहास है भारत का, यह सबसे बड़ी जीत है। यानी कि इतने बड़े अंतर से भारत ने अभी तक किसी भी टीम को नहीं हराया था। और यदि भारत ने रिकॉर्ड बनाया तो न्यूजीलैंड ने भी ये रिकॉर्ड बनाया कि न्यूजीलैंड की भी अब तक की टेस्ट मैचों में ये सबसे ज्यादा रनों की हार रही। भारत ने इस 2 मैचों की सीरीज को 1-0 से जीत लिया। अभी मैंने आपको बताया कि पहला मैच जो था वो तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित किया गया, जो ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ, और दूसरे मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल करी। इसके साथ ही भारतीय टीम जो है फिर से टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आ गई है। आपको याद होगा कि हाल ही में जो पहली टेस्ट विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर प्रतियोगिता को जीत लिया था, और भारत के नंबर 1 का जो रैंकिंग थी टेस्ट मैचों में वो भी खत्म हो गई थी। तो भारत ने एक तरीके से अपना बदला लिया और न्यूजीलैंड को हराकर फिर से रैंकिंग प्राप्त करी। हालांकि इस जीत की प्रतिशत के आधार पर श्रीलंका की टीम अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई। इसका मतलब ये हो गया कि श्रीलंका की जो टीम है उसने इस दौरान 2 टेस्ट मैच खेले और दोनों में ही जीत हासिल करी, इसलिए उसका जीत का जो प्रतिशत है वो हो गया 100%। जबकि भारत ने इस दौरान जो टेस्ट मैच खेले हैं, 6 टेस्ट मैच, उनमें से 3 में तो जीत हासिल करी है और उसे 1 में हार का सामना, और बाकी जो 2 टेस्ट हैं वो ड्रॉ रहे। इस दृष्टि से श्रीलंका प्रथम स्थान पर, लेकिन ओवरऑल अगर पॉइंट की बात करेंगे तो भारत का प्रथम स्थान है। इस मैच में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को उनके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, और आर अश्विन जिन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से सम्मानित किया गया। अब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने क्या रिकॉर्ड बनाया इसमें, तो विराट कोहली ने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि एक खिलाड़ी के तौर पर हर फॉर्मेट का मतलब हो गया वनडे, T20 और टेस्ट मैच, उनमें 50 या उससे अधिक मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और कप्तान के तौर पर विराट कोहली की यह 39वीं टेस्ट जीत थी, और इस 39th जीत से पहले भी वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन चुके हैं। MS धोनी जो थे, उनकी कप्तानी में भारत ने कुल मिलाकर 27 टेस्ट मैच जीते थे। तो विराट कोहली से पहले सबसे सफल टेस्ट कप्तान भारत के MS धोनी थे, लेकिन अब जो है वो हो चुके हैं विराट कोहली। और इसके अलावा विराट कोहली का जो प्रतिशत है वो भी 50% से ज्यादा, लगभग शायद 59% की उनकी परसेंटेज रेट है टेस्ट मैचों में जीत की। तो इस दृष्टि से भी वो सबसे सफल कप्तान है। इसके अलावा आर अश्विन ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। आर अश्विन ने इस बार 49 टेस्ट मैचों के अंदर घरेलू मैदान पर, सरजमी पर 300 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं। और मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के महान गेंदबाज है, उनके बाद जिन्होंने ये उपलब्धि केवल 48 टेस्ट मैचों में हासिल कर ली थी, उनके बाद आर अश्विन दूसरे सबसे तेजी से विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। इसके अलावा अश्विन ने एक रिकॉर्ड और बनाया कि अश्विन इस बार 9वीं बार मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं और सर्वाधिक बार
जो मैन ऑफ द सीरीज चुने जाने का रिकॉर्ड है वो फिर से श्रीलंका के गेंदबाज मुरलीधरन के नाम है, जिन्हें 11 बार मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो एक तरीके से आर अश्विन जो है वो किसके रिकॉर्डों का पीछा कर रहे हैं? मुथैया मुरलीधरन। इनके बारे में तो आप कई सारे रिकॉर्ड जब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा या पहले गेंदबाज जिन्होंने 700 विकेट अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में प्राप्त करे, वो पहले गेंदबाज कौन है? मुथैया मुरलीधरन। तो महान गेंदबाज हैं ये। इसके अलावा जो कीवी टीम है, कीवी क्या है? कीवी टीम न्यूजीलैंड की टीम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक ये जीव पाया जाता है कीवी। अंटार्कटिका में भी आपने देखा हो फोटो, और न्यूजीलैंड में भी। तो उसी के नाम पर इनकी टीम का नामकरण किया गया। और इसमें उनका एक खिलाड़ी है जिसका जन्म तो मुंबई में ही हुआ था, लेकिन बाद में उसके परिवार ने न्यूजीलैंड में माइग्रेशन किया, वहां के नागरिक हो गए। तो एजाज पटेल है वो, जो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, और उन्होंने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए, और 10 विकेट एक पारी में, यानी कि सारे विकेट एक ही गेंदबाज ने किसी पारी में प्राप्त किए हैं। तो वह तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। किनके बाद? अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा दिखाया था दिल्ली के अंदर, और इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर। उनके बाद 10 विकेट लेने वाले वो है दुनिया के तीसरे तीसरे गेंदबाज बन गए। तो आज की न्यूज़ जो है यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू।